हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम आपको एक अलग ही जानकारी देंगे कि अच्छा समय आने से पहले मिलते हैं ये 5 संकेत। जब भी आप अपने जीवन में कामयाब होते हैं या जीवन में आपका भाग्य बदलने वाला होता है तो आपको ये 5 संकेत मिलते हैं। वह 5 संकेत कौन से हैं आइए जानते हैं। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज आपको एक ऐसे अद्भुत जो कि आपके अच्छे दिन आने का बहुत ही अद्भुत संकेत होते हैं। इन संकेतों से जीवन में यह अंदाजा लगा सकते हैं कि अब आपका समय शुरू होने वाला है। जो प्रतीक्षा करता है कि कब उसके जीवन में उसका समय आएगा, क्योंकि जीवन उतार चढ़ाव का नाम है। जीवन समय के अनुरूप जीवन में अच्छे और बुरे अनुभव तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जब बुरे अनुभव काफी समय से चल रहे हो तो मनुष्य का ये सोचना स्वाभाविक है कि उसका अच्छा समय कब आने वाला है। तो आपको लेकर चलते हैं अद्भुत संकेत की श्रेणी में। पहला अद्भुत संकेत बहुत ही अद्भुत है, जिससे आप ये जान सकते हैं कि अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। पहला अद्भुत संकेत होता है कि काफी समय से जीवन में जब असमंजस चल रही हो तो आपको अपने पितृ देवताओं के अपने पितरों के स्वप्न में दर्शन हो, तो आप समझ लीजिए कि एक बहुत ही बड़ा संकेत है दर्शन होना। बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति होते हैं जिनके स्वप्न में उनके पितृ देवताओं ने दर्शन होते हैं। कोई भी हो सकते हैं। अपने आपके जो पितृगण हैं वह आपको स्वप्न में जब दिखते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो आपके जीवन में अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। पितरों का अच्छी मुद्रा में देखना, जैसे मुस्कुराते हुए देखना, आपके हाथ दिखाते हुए देखना, आशीर्वाद के स्वरूप में। इसके अलावा आपसे कोई मंत्र, कोई बात स्वप्न में आकर अच्छी मुद्रा में यानी प्रसन्न मुद्रा में यदि वह कहते हैं तो उन बातों का अनुसरण जीवन में करना है। और सबसे अद्भुत स्वप्न होता है यदि आपके पितृगण आपको स्वप्न में आकर मुस्कुराते हुए दिखते हैं या आशीर्वाद देने की मुद्रा में दिखते हैं। समझ लीजिए कि आपका पितृ देवताओं का आपके जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। आपको उनसे अत्यंत आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। आपको दिखता है स्वप्न में अपने पितृगण दिखते हैं तो आप मस्तिष्क से अपने आप को मजबूत कर लीजिए। अब जीवन में बड़े बदलाव आने का समय है। लेकर चलते हैं आपको दूसरे अद्भुत संकेत की ओर। दूसरा अद्भुत संकेत बड़े ही भाग्यशाली जनों को दिखता है। तो ये होता है कि जैसे आज आपने देखा है कि आधुनिकीकरण की इस युग में पशु पक्षियों का अब बहुत कम दिखना होता है। जैसे गौरैया है, आप जानते हैं गौरैया चिड़िया जो होती है वो अब विलुप्त होने की कगार पर है। लेकिन आपके जीवन में जब काफी असमंजस का समय चल रहा हो, बहुत ही कठिनाइयों का समय आ रहा है, तब ऐसे में पशु पक्षियों का दिखना, आपके द्वार पर दस्तक देना, आपके द्वार पर दिखना बहुत ही अद्भुत होता है। और अद्भुत एक बात और मैं आपको बता दूं, जब गौरैया चिड़िया या कोई भी पक्षी आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और आपके घर के अंदर आने के पश्चात कुछ समय आपके द्वार पर रुकते हैं और उसके बाद में चले जाते हैं, तो समझ लीजिए कि ये भी एक बड़ा अद्भुत संकेत है कि आपके जीवन में अब बदलाव आने वाले हैं। सफलता आपके मार्ग में है। यह इस बात का बड़ा ही अटल संकेत होता है कि आपके जीवन की परेशानियां अब समाप्त होने वाली है और जल्द ही आपको अच्छे लाभ के अवसर, अच्छी उन्नति के अवसर जीवन में प्राप्त होने वाले हैं। पक्षियों में मैंने आपको बताया, इस तरह पशुओं में हमारे सनातन धर्म में गौ माता को सबसे बड़ा स्थान प्राप्त है। यदि गौ माता आपके द्वार पर आती है और आपसे भोजन की पुकार करती है तो समझ लीजिए कि ईश्वर की तरफ से यह बड़ा ही अद्भुत संकेत आपको प्राप्त हुआ है, क्योंकि सनातन धर्म में बहुत बहुत बड़ा योगदान है। गौ माता हमारे सनातन धर्म में बहुत बहुत पूजनीय है। तो गौ माता का वैसे तो आपके द्वार पर आना ही एक बड़ी सौभाग्य की बात है, और अगर ऐसा होता है तो आप गौ माता को भोजन प्रसाद अवश्य दीजिए। आपकी सभी मनोकामनाएं गौ माता अवश्य पूर्ण करेगी। ऐसी कामना करते हैं तो ये दूसरा संकेत था जो मैंने आपको बताया। अब तीसरा संकेत क्या है? तीसरा संकेत भी अद्भुत है। तीसरे संकेत में यदि आप ये देखते हैं कि आप मंदिर आदि पूजा करने जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी आंखों में अश्वधाराएं आपकी आंखों में आते हैं। यह आपको ईश्वर से एक बड़ा ही अद्भुत संकेत मिलता है। यदि आपको मंदिर या पूजा स्थलों में जाने में जब आपको अचानक से एक अनुभव होता है तो आप ये समझ लीजिए कि ईश्वर आपको स्वयं पुकार रहे हैं। ईश्वर की इच्छा है कि आपको अपने मंदिर में आपको बुलाते हैं। उसी प्रकार से ईश्वर का ये जुड़ाव ईश्वर स्वयं चाहते हैं कि आप उनके दर्शन करने आए, आप अपनी पूजा उन्हें अर्पित करें। ईश्वर जब स्वयं बुलाते हैं तो ये देखा गया है प्राय आपकी आंसू जो आपकी आंखों में आते हैं वह बड़ा ही अद्भुत क्षण होता है। तो इसका भी यह आशय है कि
आपके जीवन में स्वयं ईश्वर आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ईश्वर आपको अपनी शरण में लेना चाह रहे हैं। यह ऐसा अक्सर तब देखा जाता है जब मनुष्य बहुत परेशान होता है, जब आपको समझ नहीं आ रहा होता कि परेशानियां अचानक से मेरे जीवन में कैसे आ गई, मैं तो उनको आकर्षित नहीं किया था, मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं। तो उस समय ईश्वर आपको अपनी शरण में बुलाते हैं। तब ऐसा प्राय देखा जाता है, सभी के साथ सभी ने लगभग ऐसा अनुभव अवश्य किया होगा कि जब भी आपकी पूजा स्थल पर जा रहे हैं या अपने घर के मंदिर में बैठकर पूजा आदि कर रहे हैं तो आपकी आंखों में आंसू भर आते हैं। तो इसका आशय यही होता है कि ईश्वर स्वयं चाहते हैं कि आप उनकी शरण में ईश्वर आपको प्रदान करना चाहते हैं। ऐसा तब होता है। ये तीसरा बड़ा अद्भुत संकेत है। यदि आपके जीवन में ऐसा संकेत प्राप्त हो रहा है तो समझ लीजिए कि अब ईश्वर ने आपको अपनी शरण में ले लिया है। तो अब चिंता की कोई बात नहीं। अब जो भी आगे होगा उसे ईश्वर स्वयं अपनी मार्गदर्शन में आपके जीवन के साथ में है। तो आपके यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अब लेकर चलते हैं आपको चौथे अद्भुत संकेत की ओर। चौथा अद्भुत संकेत भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप सभी के लिए चौथा अद्भुत संकेत क्या होता है कि जब आप अपने जीवन में कठिन समय से, कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं, उस समय आपको साधु संतों के दर्शन यदि हो जाए, साधु संत आपके जीवन में प्रवेश कर जाएं, तो आप समझ लीजिए कि ईश्वर के द्वारा भेजे गए ये संकेत है जो अब आपके जीवन में एक नई दिशा को प्रदान करेंगे। नया आपके जीवन में जो जिन परेशानियों से अभी तक आप जूझ रहे थे, उन परेशानियों से बाहर निकालने के लिए दर्शन होना बड़ा ही भाग्यशाली होता है उस व्यक्ति के लिए जो काफी समय से अपने प्रयत्न करने के बावजूद भी अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा होता है। यदि आपको संत जनों के दर्शन होते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में आपको संत जन स्वतंत्र न देखे, लेकिन आपका किसी धाम में आपको जाने का मन करे या स्वप्न आए और अचानक से आपका धाम जाने की योजना बन जाती है, तो ये भी इसी श्रेणी में आता है। ये भी एक प्रकार का संकेत है। आप किसी मित्र के माध्यम से चले जाते हैं, धाम या योजना बन जाती है ऐसे धाम में जाने की जहां पर साधु संतों की तपस्थली रही हो, तो ये भी एक बड़ा प्रबल संकेत है। जो चौथा संकेत है, यह उन सभी दर्शकों के जीवन में घटित, यह मैंने आपको एक उदाहरण स्वरूप में भी बता दिया, यह आपके लिए और भी आसान हो गया। ये है वह चौथा अद्भुत संकेत। या तो आपके जीवन में संत जनों का आगमन हो जाता है, नहीं तो अपने धाम में बुलाकर दर्शन देते हैं और अपने धाम के बारे में भी आपको अवगत कराते हैं। ये बड़ा ही प्रबल संकेत होता है। तो यदि आपके जीवन में ऐसी कोई योजना बन रही है, इसको जीवन में आप हल्के में न ले। यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने में सक्षम है और प्रबल है। और पांचवा संकेत है जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पांचवा अद्भुत संकेत है कि आपका अंतर मन की पुकार जो होती है वह आपको सुनाई देने लग जाती है, बहुत साफ साफ। अब ऐसा कैसे होता है कि जब आप किसी बहुत ही बड़ी असमंजस की स्थिति में फंसे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि जीवन में अब आगे क्या होगा, तब ईश्वरीय जो शक्तियां हैं, ईश्वरीय जो विधान है, वह आपके अंतर मन में प्रवेश करता है। तो अंतर मन में प्रवेश करने के बाद में आपका अंतर्मन आपके मार्गदर्शन करता है कि अब स्थिति में ऐसा करना चाहिए। और इसको आप कैसे पहचान सकते हैं, आप कैसे ये पहचानेंगे कि पांचवा संकेत आपके जीवन आपको कोई ऐसा सुझाव दें जो आपने पहले कभी सोचा ही ना हो, वह मार्ग आपके मस्तिष्क में कभी नहीं आए और अचानक से आपके अंतर मन से आपको लगे कि नहीं, ये कार्य मुझे अब करना है। और उस कार्य को करने के बाद में आप उसे यह समझिएगा कि ईश्वरी विधान के कारण हुआ है, ईश्वरी शक्तियों के द्वारा ये कार्य आपके जीवन में घटित हुआ है। ये पांचवा संकेत आपको तब प्राप्त होता है जब आपको लगता है कि मेरे जीवन के सभी मार्ग बंद हो गए हैं, अब मैं अपने जीवन में फंस चुका हूँ, और उसके बाद आपका अंतर्मन आपको मार्ग दिखाएं, तो समझ लीजिए कि पांचवा संकेत आपके जीवन में घटित हुआ है। और यह 5 संकेत मैंने जो आपको बताए हैं, इनमें से आपको कौन सा संकेत मिला है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।